स्टार्ट कर ही देते हैं। यार इंटरनेट बंद हो गया यार। अहमद अदनान का ही सही है, रिलायबल कनेक्शन। यार ये अदनान का भी नो इंटरनेट कह रहा है। चलो छोड़, ओहो ये भी करना था। रमजानों में बुरा हाल होने वाला है, बहुत बुरा, क्योंकि गर्मियाँ रूज कर रूज लास्ट टाइम याद है मार्च में सर्दी हो गई थी। बहुत बुरा हाल होने वाला भाई। यार ये सब क्यों होता है, क्या गया। और लास्ट टाइम तो वो छुट्टियां दे दी थी उन्होंने उसकी एहतिकाफ की। हाँ 10 days। और इस दफ़ा भी पता नहीं। नो आइडिया कि क्या करेंगे ये लोग, बिल्कुल ही अजीब ही करते हैं। यार ये इस दफ़ा तो कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि वो लास्ट क्वार्टर बहुत लंबा खिंच गया था। ये तो 3 months में एग्जिट है भाई, खत्म। कह रहे हैं 1 महीने में पाइथन ख़त्म कर दो। 3 महीने में ये लोग लैंगचेन भी पढ़ाएंगे, पाइथन 1 महीने में खत्म। पाइथन में क्या ऐसे सिंटेक्स बता रहे हैं, बस और कुछ थोड़ी करना। आ तो चुके हैं ये लोग, आ तो चुके हैं ये लोग भाई। ये वो नहीं पढ़ा रहे, ये सीधा सीधा बस वो करेंगे। और बच गया गया कहाँ गया? कोई मैं भी देखा, अरे बच गया कहाँ? कोई अब गया। चलो 5 सेकंड हुआ। उसने सर्वाइव करने की बहुत कोशिश की। ये अहमद बड़ा वाला तुम ले लो, मैंने छोटा आपको- मैंने मैंने ले लिया खा ना। लिया, मैंने खा मैंने लिया। ले लिया। यार इसको रखने की कोई जगह है? नहीं है। अदनान के पास होगी ना? अदनान ये रैपर कहीं स्पेलिंग लाए। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो सॉरी, आज मैं थोड़ा लेट हो गया था। टाइमिंग चेंज हुई है, मैनेज करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह अगली क्लास में रमज़ान होगा, तो सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। इंशाल्लाह चाहत हो जाएगी। अच्छा जी, ये बताएं सबसे पहले तो पिछली क्लास में जितना हमने पढ़ा था, मतलब हमने जो बताया था आपको, वहाँ तक कितने लोगों को समझ आ चुका है? पाइथन कितने लोगों से इंस्टॉल नहीं हुई अभी तक? दिला दें यार सच। जी, क्या मसला आ रहा है आपको? जी
फर्स्ट क्लास है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहली क्लास अटेंड की थी। है ऐसा कोई बंदा जिन्होंने पहली क्लास अटेंड की हो और अभी तक उनके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल नहीं हुई हो? मेरे पास सबने कर ली? 3.15 कर ली जी, क्या इशू था? प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ, दोबारा इंस्टॉल कर लें। चलिए हमारे फैकल्टी मेंबर को आप दिखा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, कोशिश करिएगा कि आज की क्लास में आपकी पाइथन इंस्टॉल हो जाए ताकि आप पाइथन स्टार्ट कर सकें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हमें क्विक पाइथन का ओवरव्यू करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? अच्छा, पिछली क्लास के टॉपिक्स में किसी को कोई मसला? हम थोड़ा फास्ट ट्रैक में लेके चले थे और उसकी एक वजह ये भी थी कि वो सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं, तो फंक्शंस तक हमने कवर किए थे। कोई मसला किसी को भी? इंडेंटेशन सबको समझ आ गई? यस सर। क्या होती है सर स्पेस देना होता है, आपको लाइन रखना होता है कोड। जी? स्पेस देना होता है। जब हम जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की बात करें उसमें हम स्कोप के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? कर्ली ब्रैकेट। हम पाइथन में कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते। उसकी जगह हम इंडेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। अब ये है कि जब आप स्टार्टिंग में काम करेंगे तो इंडेंटेशन में आपको बड़े मसले आएंगे। क्या बोलते हैं? टेनरी। काफी सारा कोड आपको सही होने के बावजूद वर्क नहीं कर रहा होगा, एरर दे रहा होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ सब हो जाएगा। अच्छा, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, तो आज के टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कॉर्ड पे कितने लोग अवेलेबल नहीं हैं फिलहाल? क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन कम्युनिकेशन चैनल है वो डिस्कॉर्ड पर है, तो अगर कोई ऐसा बंदा अभी भी है जो डिस्कॉर्ड पे अवेलेबल नहीं है तो प्लीज ज्वाइन हो जाए। वहीं पर हम सारे अपने असाइनमेंट्स और जो हमारी अपकमिंग क्लास के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आज के टॉपिक्स हमने ऑलरेडी वहाँ शेयर कर दिए थे, ताकि जो बंदा पहले से पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। अच्छा, आज के टॉपिक्स क्या थे हमारे? अगर किसी ने डिस्कॉर्ड पे देखा हो, क्या थे? मेथड्स। क्या थे? मेथड्स। सर टेनरी ऑपरेटर का साथ आप नहीं होगा जी? टेनरी ऑपरेटर का टर्नरी ऑपरेटर का बताएंगे इस क्लास में। इस क्लास में आपने कहा था टेनरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, तो आपने कहा हाँ यूज करते नहीं करते। ठीक है, वो भी दिखाएंगे, ठीक है सर। जी? सर क्लास टॉपिक्स आप गिट पे या फिर अपने लिंक्डइन पे अपडेट कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड में इश्यूज हैं, फोन में प्रॉपर नहीं चलता और थोड़ा सिस्टम पे भी देख लेंगे, ठीक है? नहीं चलता ना डिस्कॉर्ड मेरे पास। उसके बावजूद नहीं चल रहा। मुझे पता है भाई, तुम यार मेरे को डिस्कॉर्ड लैपटॉप में भी नहीं चल रहा। अपने पास बैठाना तुमने वादा अच्छा, ये डार्क थीम में सबको नजर आ जाएगा या थीम को लाइट कर लें? लाइट कर सर ठीक है, सही है सही जी? कोई मसला तो नहीं है? आंखों में लगे। नजर आ रहा है सबको? ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने एक फाइल बनाई थी py .py किस लिए थी? एक्सटेंशन पाइथन थी कि ये पाइथन की फाइल है। पिछली क्लास में हमने
कुछ जुपिटर नोटबुक के बारे में भी कुछ सुना था। यस सर। क्या होता है उसमें? लाइन बाय लाइन कोड होता है। हम Markdown। अपने पूरे कोड को चंक बाय चंक मतलब टुकड़ों टुकड़ों में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जुपिटर नोटबुक की एक फाइल बनाएंगे, ठीक है, यस और उससे भी एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि आगे जाके फिर हम गूगल कॉलैब की तरफ चले जाएंगे। तो आज की क्लास में जो मैं फाइल बनाऊंगा वो app.py IPNB नहीं IPYNB होगी, इसकी एक्सटेंशन होगी IPYNB। क्या होगी? IPYNB। IPYNB। जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक ऐसा व्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है? सबको नजर आ रहा है? यस। सबको नजर आ रहा है? ठीक है। यहाँ हमारे पास देखने दो ऑप्शन आ रहे हैं, मार्कडाउन कोड कोड और मार्कडाउन। मार्कडाउन। मैं अगर कोड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसे हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं इसे? सेल। इस बॉक्स, इस डिब्बे के अंदर या इस सेल के अंदर मैं अपना कोड लिख सकता हूं ठीक है। और उस कोड को मैं रन कर सकता हूं। कैसे? मैं क्या कंसोल, बल्कि कंसोल क्या, प्रिंट। सर को रोजा लग रहा है। रमजान मुबारक। ठीक है, अब थोड़ा चेंज करते हैं, रमजान आ रहा है तो हेलो वर्ल्ड की जगह। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और अब इसे रन करने के मल्टीपल वे हैं। सबसे पहला आसान तरीका, यहाँ एक बटन आपको नजर आ रहा है, आपने इसे क्लिक कर दिया, ठीक है? अब ये रन होगा और इसने यहाँ पर रमजान मुबारक प्रिंट कर दिया। दूसरा तरीका, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और इंटर प्रेस करना है, तब ये रन हो जाएगा जी, लेकिन न्यू सेल आ जाएगा, ठीक है? तीसरा तरीका, कंट्रोल और इंटर, कोई भी तरीके से आप चला सकते हैं इस सेल को। क्लियर है? यस ठीक है जी, यहां तक जो हुए मसला, ठीक है? अब आज के टॉपिक्स की तरफ आते सर हैं। से बोलो। तो अब मैं एक सेल बनाता हूं मार्कडाउन का, ये भी देखते हैं ये क्या चीज है। मैंने कहा मार्कडाउन, और इसमें मैं अपने कोड की बजाय जो भी टेक्स्ट हम लिखना चाहें, अगर मैं इसमें कोई कोड लिखूंगा, मुदस्से आ रहे हैं क्या यार? वो लड़की सेव किया और इंटर कर दिया। सबको नजर आ रही है? अच्छा, ऐसे कोई अगर है जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई तो वो करवा लें, ठीक है? अच्छा, यहां हमने प्रिंट हेलो लिखा, लेकिन बजाय एग्जीक्यूट होने के ये हमारे पास सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सेल बनाया था वो मार्कडाउन का बनाया था। मार्कडाउन बेसिकली आप सिंपल टेक्स्ट बॉक्स समझ सकते हैं, जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नॉर्मल फाइल में हम कमेंट्स लिखते थे अगर किसी को कुछ बतानी हो। यहाँ हमारे पास ये फैसिलिटी भी है कि अगर किसी कोड पर आप ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। तो जुपिटर नोटबुक का समझ आ गया थोड़ा बहुत? सिंपल इसका यही यूज केस है जी जी। सर IPYNB इसकी फुल फॉर्म क्या है? IPYNB इसकी फुल फॉर्म, यार इसकी फुल फॉर्म तो मुझे भी टू बी ऑनेस्ट नहीं पता, लेकिन जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन है, इसकी ये होगी कि आई पाइथन और आई कुछ होगी IPYNB, NB तो नोटबुक, ठीक है जी। PY पाइथन, बताएं बताएं। इंटरनेट इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक, ठीक है? आ गया जवाब?
ज़्यादा सही है, इसकी भाई काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज के टॉपिक्स की तरफ तो पहला हम एक मापदंड बनाते हैं, उसमें लिख देते हैं मेथड्स। क्या है टॉपिक्स? मेथड्स। और कौन कौन से मेथड्स हमने देखने? सबसे पहले आता है स्ट्रिंग मेथड्स, लिस्ट मेथड्स, कौन सा? ऑब्जेक्ट डिक्शनरी डिक्शनरी और कौन से थे? सेट्स मेथड, कपल मेथड और ट्रिपल मेथड। ठीक है, यस। वैसे अगर आपको याद पड़े तो एक मिनट, इससे जरा फॉर्मेट करना है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं स्ट्रिंग मेथड्स पे। तो मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ। अच्छा, हमारे पास मेथड्स चाहे वो स्ट्रिंग के हों, एरे के हों या ऑब्जेक्ट के हों, मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे मेथड्स हमने ऑलरेडी जो है टाइप स्क्रिप्ट में भी पढ़े हुए हैं। पाइथन में क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप्स वही होती है तकरीबन, उनके नेम डिफरेंसेस हैं कुछ, और इसी तरीके से कुछ जो मेथड्स कह सकते हैं वो पाइथन ने हमें अलग तरीके से प्रोवाइड किए हैं, तो हमें वो बस देखने हैं, वरना मेथड्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ऐसे ही। सबसे पहले ये बताएं मेथड्स क्या होते हैं? जो फंक्शन के मार्फत काम करते जी, हैं, जो फंक्शन के मार्फत काम करते हैं। देखिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, फंक्शन का काम क्या होता है? किसी भी कोई भी स्पेसिफिक टास्क उसको दिया जाए, उसे वो परफॉर्म कर दे। ठीक है, एक नौकर की तरह होता है। अब वही बात जब हम क्लास में काम करते हैं तो उसी फंक्शन को हम मेथड कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पाइथन के अंदर बिल्ट इन कुछ क्लासेस होती हैं, उसके जो फंक्शंस होते हैं उसको हम मेथड्स कहते हैं, और वो बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन का मतलब ये है कि पाइथन वो खुद से हमें प्रोवाइड करता है, और हर एक स्पेसिफिक मेथड एक स्पेसिफिक टास्क या एक स्पेसिफिक काम को सरंजाम देता है। क्लियर है? यस सर। जैसे हमने कुछ मेथड्स पिछली क्लास में देखे थे, लिस्ट का हो गया, रेंज का हो गया। अब हम स्पेसिफिक स्ट्रिंग के मेथड्स देख रहे हैं। तो स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं, वैसे अगर आप सर्चिंग करें बहुत सारे हैं, उसको याद रखना भी एक मसला है। सर वो अपर लोअर जी, Upper, मैं बता lower रहा हूँ, title. कुछ मेरे को याद है। अगर आपको सारे मेथड्स अगर एक्सप्लोर करने हैं तो आपने सिंपल पेपेट सर्च करना है। यहाँ W3 स्कूल, W3 W3 स्कूल कितने लोगों ने विजिट की है वैसे अभी तक? W3 स्कूल बेसिक लेवल के लिए आपके लिए बहुत अच्छी रिसोर्स है। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव मतलब शॉर्टर टर्म्स के अंदर, शॉर्टर वे के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। अभी देखें, मैटर ये सारे बता रहे हैं, नहीं डीप सीक। हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, हम इनमें से कुछ पढ़ेंगे, कुछ जो आप लोग फिर एक्सप्लोर करना चाहें तो एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास सर्वर बिजी आ रहा होता है इसमें। हाँ, वो उसके ऊपर आता है, एप्लीकेशन में बहुत कम होता है, इसलिए मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। मोबाइल मोबाइल डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में एप्लीकेशन। वो अच्छा सबसे पहले हम इसके नाम लिख देते हैं जो हमें पढ़ने हैं। मैं कहूँ अपर, लोअर, लोअर, कैपिटलाइज टाइटल, टाइटल सही है, हमने पढ़ना है। स्ट्रिप
हम बता रहे हैं हमने पढ़ा, हम ये भी तो बताएंगे ना। इधर आओ काली बिल्ली। कैपिटलाइज, पाइथन पढ़ा तुमने? स्ट्रिप, तुमने बिल्ली अपने जैसी दी है मुझे। वाह भाई, अच्छा स्ट्राइक भी है। ये सर ने थोड़ा गलत लिखा है। एल स्ट्राइप है। अच्छा ये सारे के सारे अगर आप देखें Strip. तो ऑलरेडी Strip, आपने strip. ये इस्तेमाल जरूर किए होंगे, चाहे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इससे मिलते जुलते। ऐसा ही अपर लोअर केस इस्तेमाल कुछ याद आ रहा है? यस, टू लोअर केस, टू अपर केस। बस पाइथन एक वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, लेकिन उसका सिंटेक्स लिखने का तरीका अलग है। तो उसने जो मेथड दिए हैं उनके नाम डिफरेंट है। ठीक है, और कौन कौन सा था? रिप्लेस हो गया। हाँ, जॉइन स्टार्ट विद फाइंड, काउंट। इंडेक्स, काउंट, काउंट भी है। काउंट सेक्वेंस ऑफ काउंट, यस, मुबारक हो। काउंट भी है। और एंड्स विद है। स्टार्ट, स्टार्ट विद हो गया, एंड्स स्टार्ट विद। विद, एंड विद। एंड विद क्या है? बहुत है, छोड़ना इसको। और कोई है? ये तक सारे ही हैं। हाँ, दो। जॉइन, और कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, प्राइवेट मेथड, प्राइवेट मेथड, तो एब्स्ट्रैक्ट। ये सारे यूज होते होंगे ना? बातों बातों में हमने 16 मेथड्स लिख दिए, वाह ये बात है। क्या बात। लेकिन ये 16 मेथड्स ऑलरेडी मैं कहता हूँ कि कभी ना कभी आपने जरूर इस्तेमाल किए होंगे, चाहे वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हो या चाहे कभी आपने अगर किसी ने पाइथन पहले इस्तेमाल की हो तो इस्तेमाल किए होंगे। सबसे पहले आते हैं अपर केस वाले पर। तो आज तो क्लास इसी में खत्म हो जाएगी। मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, है क्या? नेम। 1 घंटा बाकी है। ठीक है, मैं कहता हूँ अनिल। नाम, प्रिंट नेम, अच्छा, मेथड लगाने का तरीका कोई भूल तो नहीं दिया? नहीं डॉट, सर। डॉट लगा क्योंकि ये स्ट्रिंग का मेथड है, मतलब स्ट्रिंग एक क्लास होगी। ठीक है, अब जब मुझे स्ट्रिंग के आगे कोई मेथड लगाना है तो मैंने उस वेरिएबल के आगे डॉट लगाना है, इसके सारे मेथड आ जाएंगे। जो हमने इतने सारे ऊपर लिखे हैं इसे सारे बता दिए। ठीक है, हमें पहला कौन चाहिए? टू अपर केस, अपर केस, टू अपर केस हमारे पास जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में था, यहाँ पर सिर्फ अपर है। अब जो हमें पता है कि ये मेथड है मतलब फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करने का तरीका उसका नाम पैरेंथेसिस, और आगे दो पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट्स चलाते हैं ऐसे। आ गया? अनिल, अपर का मतलब समझ आ गया? यस सर। अपर क्या करता है? All जो भी हमारी वैल्यू है caps कर देता उन है। सब के हर एक एक वर्ड को, हर एक लेटर को बड़ा कर देता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से लोअर, लोअर, टाइटल, कैपिटलाइज, टाइटल, टाइटल। यस, अगेन रन इट। लाइन टाइटल का पहला पार्ट कैप्चर होता है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आया अपर केस। अपर केस, अपर केस ने लोअर में सब छोटे सारे के सारे वर्ड को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, बड़ा कर दिया। लोअर केस सारे वर्ड छोटे हो गए, ऑलरेडी हैं। कैपिटलाइज पहला वर्ड, और टाइटल में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? अगर मैं थोड़ा इसे जूम करूं, खुद ही नजर आ रहा है। कैपिटलाइज का
अंदर खाली पहला word कैपिटलाइज के अंदर से पहला word जो क्या हमारा स्ट्रिंग है उसका सिर्फ पहला वर्ड कैपिटल है, जबकि टाइटल के अंदर जो हमारे दो कैरेक्टर हैं, दो वर्ड्स हैं, उन दोनों का पहला वर्ड कैपिटल है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कैपिटलाइज के अंदर जो खतरी है इसका की जो है वो Small है। स्मॉल Small है, है। जबकि टाइटल के अंदर ये कैप्स है। कैप्स है। ठीक है। और कौन सा था भाई, बताते जाओ, मैं याद नहीं है। फ्रेंड के अंदर हम रैंडम देखते रहे भाई। नेम डॉट काउंट। अकाउंट, ठीक है। सर वो रिमूविंग स्पेस वाला कर लेते हैं सर, जी स्पेस रिमूविंग वाले कर लेते हैं ना, स्पेस रिमूव वाले, हाँ वो भी कर लेंगे, फिक्र ना करना। स्ट्रिप और वो ठीक है। हेल्प स्ट्रिप। काउंट नहीं, इसमें लेंथ होता है मेरे ख्याल से, इसमें लेंथ हो, काउंट इसमें नहीं होता। इसमें अगर हमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग की वैल्यू देखनी है, मतलब काउंट देखना है कि उसमें कितने वर्ड्स हैं, तो हमारे पास मेथड होता है लेंथ का। लेंथ का मेथड हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, यहाँ उसने उसको शॉर्ट कर दिया। पाइथन देख रहे हैं चीजों को शॉर्ट करती जा रही है। Yes. वहां हम पढ़ते थे टू अपर केस, उसने टू और केस हटा दिया, सिर्फ अपर रख दिया, फिर लोअर रख दिया। इसी तरीके से वहां हम पूरा लिखते थे लेंथ, इसने शॉर्ट कर दिया। लेन आ गया, तो ठीक है। ए एम इसको चंक बाय चंक कर देना, ये ए वरना फिर बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले। फाइंडिंग, रिप्लेसिंग, स्प्लिटिंग, चेकिंग, स्टार्ट एंड। कौन सा करना है? स्प्लिटिंग, मैं तो कहता हूँ रिमूविंग कर लें। मैंने पहले दिया नेम डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप। हाँ रिमूविंग आ गया ना। और दिया 5-10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। क्या मैं तो जो बता रहा था जिस हिसाब से। सही है। अच्छा सर ने भी एग्जाम्पल उसी तरह दिए। इनके आउटपुट देखते हैं सबसे पहले। अच्छा अब यहाँ देखेंगे सब। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाया, ठीक है। उन दोनों में हमने स्टार्टिंग और एंड में एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ऐड कर दिया, मतलब ये स्पेस जो है ये एक्स्ट्रा है। फिर हमारे पास एक मेथड है, हम चाहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये खत्म हो जाए, तो इसके लिए पाइथन ने हमें एक मेथड प्रोवाइड किया स्ट्रिप का। वो क्या करता है कि दोनों तरफ से जहां भी आपका एक्स्ट्रा स्पेस होगा उसे वो खत्म कर देगा। खत्म कर देगा। क्या करेगा? रिमूव कर देगा। खत्म कर देगा। खत्म कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक साइड से हमारा स्पेस है वो खत्म हो जाए, तो हमारे पास है लेफ्ट स्ट्रिप। लेफ्ट क्या है? लेफ्ट लेफ्ट स्ट्रिप। और इसी के साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो राइट साइड से स्पेस है वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए क्या है? राइट राइट स्ट्रिप। यहां तक समझ आ रहा है सबको? यस। मैं ओवरव्यू इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर अभी भी किसी को कोई मसला है तो बता दें। यहां तक सबको क्लियर है? यस। अपर, लोअर, कैपिटल, टाइटल, स्ट्रिप, लेफ्ट स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप और लेंथ का मेथड। कोई मसला इसमें? नहीं। जी प्रिंट के मेथड से। कहां पर प्रिंट नहीं हो रहा? कौन था भाई, बताइए दो। किसको मसला आ रहा था? आपको आ रहा था? हुआ होता जी है print? टर्मिनल में प्रिंट हो रहा है। आप जुपिटर नोटबुक यूज कर रही हैं या नॉर्मल फाइल? हाँ, तो वो टर्मिनल में प्रिंट होगा ऑलरेडी। हमारे पास पाइथन जो है, अच्छा ये बताएं, हम जब टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे थे नॉर्मल, जब उसके आउटपुट हमें कहाँ मिलते थे? टर्मिनल। जी सिस्टर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। टर्मिनल में। तो आपने जब नॉर्मल पाइथन की फाइल बनाई तो उसके आउटपुट कहाँ मिलेंगे? क्या पढ़ाई टर्मिनल करूंगा में। तुम? यहाँ हमने एक पढ़ाई चीज करो चेंज ना की है, हमने कहा है
कि हम अभी पढ़ाता हूँ। अब नॉर्मल फाइल की जगह एक जुपिटर नोटबुक की फाइल बनाएंगे। जुपिटर नोटबुक बेसिकली क्या है, पहले वो समझते हैं। जुपिटर नोटबुक एक समझ लीजिए एक अलग से सॉफ्टवेयर है, एक अलग से टूल है, जिसने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि आप अपने जो कोड है उसको चंक बाय चंक, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में लिख सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर यही काम मैं नॉर्मल फाइल के अंदर करता, लेट्स सपोज मैंने यहाँ एक फाइल बना दी, टर्मिनल में प्रिंट होगा app.py। यहाँ मैंने ये काम किया और फिर मैंने यहाँ ये काम किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रिंट लगाया हुआ है। तो अब जब मैं रन करूंगा तो ये सारे के सारे कोड एक साथ चल जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। इसके लिए हम क्या करते थे, हम ऊपर वाला कोड कमिट कर देते थे। लेकिन ये काम अगर मुझे नहीं करना और मैं चाह रहा हूं तो मेरा कोड बस एक स्पेसिफिक हिस्से तक चले, स्पेसिफिक बॉक्स में रहकर चले, तो इसके लिए मैंने एक जुपिटर नोटबुक की फाइल बना दी। इसका मेन जो काम हमारा होता है, जब हम डेटा साइंस और बहुत बड़े लार्ज डेटा सेट के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उसमें एक एक डेटा सेट मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड के साथ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो उन डेटा सेट को हम स्पेसिफिक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके रन करते हैं। ये हमारे फिलहाल टीचिंग पर्पस के लिए या प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कि आपको छोटे छोटे हिस्सों में कोड समझ आ जाए। क्लियर है? और जब हम इसको रन करते हैं तो इसका आउटपुट यही नजर आ जाता है हमें। ये बेसिकली एक समझ लीजिएगा एक्सटेंशन की टाइप काम कर रहा है, जो कि उन्होंने क्या किया, तो जुपिटर नोटबुक वालों ने VS कोड के जो डेवलपर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन की और उसमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी VS कोड के अंदर कि जो कोई बंदा ऐप या कोई भी नाम, आपकी फाइल का नाम, उसके बाद अगर IPYNB जो कि हमारे पास जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन है, वो अगर लिख देगा तो हमारे पास जुपिटर नोटबुक की फाइल बन जाएगी। कोई मसला? जी। प्रिंट करने का हमने तीन तरीके बताए। सबसे पहले, तीनों से नहीं हो रहा, आपने प्रिंट का मेथड इस्तेमाल किया, एक्सटेंशन गलत होगा। अपनी एक्सटेंशन में देखकर सही कर रहे हैं आप, लेकिन अगर एक्सटेंशन गलत होती है फाइल कैसे बनती? सही बात है सर। तो फाइल में वो चीज आनी नहीं होगी ना जी। कोड प्रॉपर्ली। अच्छा, आपको जो एनवायरनमेंट नहीं बना हुआ बराबर में जो है स्टूडेंट, उनसे आप गाइड ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अगर कोई ऐसा मसला है तो हमारी फैकल्टी के पास आ जाइएगा। ठीक है जी। कितने मेथड हो गए? 2 सॉरी क्या हो गया? 6 5 ये हो गए और 3 ये हो गए, 8 हो गए। 8 ठीक है सर। 2 टाइप्स के हुए ना जी। सर, 2 टाइप्स के दो टाइप्स के, कोई मसला नहीं है, सारे देख लेंगे। अब कितने रहते हैं? रिप्लेस, फाइंड, इंडेक्स। ठीक है, काउंट को हम हटा के यहाँ पर लेंथ कर देते हैं। फाइंड एंड रिप्लेसिंग कर लें। ठीक है, फाइंड, रिप्लेस, इंडेक्स, स्टार्ट विद एंड। ठीक है, पहले रिप्लेस देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा चलो नेम ही कर लेते हैं यार, चलो जो भी। ठीक है, नेम इज इक्वल टू अनीक स्ट्रिंग अनीक या वैल्यू कर देता है। असाइनमेंट हमें क्या मिला? पूरा इतना बड़ा ठीक है, लिखना है। यहाँ मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? रमजान मुबारक। मैं जा रहा हूं कि मैं इसके रमजान जो है वर्ड, इसको चेंज करके ईद कर दूं। ये भी मेथड है हमारे पास। हमने कहा प्रिंट वैल्यू, आगे एक मेथड लगाएंगे डॉट रिप्लेस। क्या लगाएंगे? रिप्लेस। रिप्लेस के अंदर क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो पास करेंगे उसे क्या कहेंगे? आर्ग्यूमेंट। क्या कहेंगे? आर्ग्यूमेंट। इसमें पहला आर्ग्यूमेंट जाता है वो वाली वैल्यू जो आपने रिप्लेस करनी है। कौन सी वैल्यू? वो वाली वैल्यू जो आपने रिप्लेस करनी है। मैंने कहा रमजान, और दूसरे आर्ग्यूमेंट के अंदर वो वैल्यू जिससे आपने रिप्लेस करनी है। कौन सी वैल्यू? दूसरी ईद। वो वाली वैल्यू जिससे आपने रिप्लेस करनी है। मैंने कहा रिप्लेस किससे करना है मुझे? ईद से। ईद से। मैंने कहा ईद। अब चलाते हैं इसे।
आ गई? यस सर। कोई मसला है इसमें? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। क्या हमेशा फर्स्ट वैल्यू रिप्लेस करेगा? इसके बाद कौन सी थी? जो भी हम देंगे नहीं, Index। हमेशा फर्स्ट ही करेगा। ठीक है। सर। जी जी बोले। सर क्या ये हमेशा फर्स्ट वैल्यू को रिप्लेस करेगा या ओवरऑल? अच्छा, इसमें Fine। दो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, वो ये सवाल भी आ गया। अच्छा वो ये सवाल दिया। गॉट इट। यस सर, यस सर। मैंने कहा कोई ऐसा वर्ड बताओ यार। ठीक है, मैंने इसको रिप्लेस किया। जरूरी नहीं है कि हम पूरे वर्ड को रिप्लेस करें, हम स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि इस जो स्ट्रिंग है इसके अंदर ई को रिप्लेस कर दो ए से। इसको रिप्लेस करो ए सर, वो बकरा याद जी वैल्यू टू। सेव किया, प्रिंट किया। अब इसने क्या किया, जितने भी ई थे उसको रिप्लेस कर दिया। सही है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं एक स्पेसिफिक हद तक इसको रिप्लेस करूं, मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ पहले ही जो हमारी वैल्यू है चेंज हो। सिर्फ उसको रिप्लेस करूं, तो यहाँ पर तीसरा आर्गुमेंट उसका काउंट आ जाता है, नंबर आ जाता है कि कितनी बार जो वैल्यूज आए उसको आपने रिप्लेस करना है। अब मैं अगर इसे रन करूंगा एक बार चेंज तो इसने सिर्फ जो पहला ई उसको मिला उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बाकी वाला ई राइट से रिप्लेस। वही रहेगा। लेफ्ट से। क्लियर है? और अगर 2 लिख दी तो दूसरा नहीं आएगा। तो 2 4 आ जाएगा। ठीक है, जितनी बार उसको आप देना चाहें। अगर बाय डिफॉल्ट आप रिप्लेस का मेथड यूज करेंगे तो वो जितने भी उससे लेटर्स या वर्ड्स मिलेंगे वो सबको रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आपने थर्ड आर्गुमेंट दे दिया, उसका नंबर दे दिया कि भाई इतनी बार अगर आपको ये चीज मिले तो आप इसे रिप्लेस कर दो, तो वो इस काउंट इस नंबर के हिसाब से वो रिप्लेस करेगा। कोई मसला? नो सर। सोई भी जमा सब समझ आ रहा है? जी जी पूछें। इसे देखें, वेरिएबल हमारे पास नॉर्मली वैल्यू चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, वो रीअसाइनमेंट हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन बाज़ों का ऐसा होता है आपके पास एक पूरा स्ट्रिंग है, पूछो। आप ये चाह रहे हैं यूजर का जो इनपुट है बात कर रहे हैं आप उसके उस स्ट्रिंग की जगह यूजर का इनपुट डाल दें या कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड कर दें। स्ट्रिंग मेथड। तो इस सिनेरियो में आपके पास ये काम आ सकता है। एक स्ट्रिंग के अंदर एक वैल्यू के अंदर रहकर आपने उसके वर्ड को चेंज करना है। लेट्स सपोज सिंपल एग्जांपल देखते हैं। आपके पास आपने एक बड़ा पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, अब उसमें कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, होती है ऐसी। आपने ई की जगह ए लिख दिया और बहुत सारी जगह ऐसे। आपने कहा मैं बार बार उसे चेक करूं, उसे दोबारा लिखूं, इससे बेहतर ये है कि मैं एक रिप्लेस का मेथड लगाऊं, उसमें बता दूं कि जहां मैंने ई इस तरीके से लिखा है उसको रिप्लेस कर दो, जहां मैंने इस वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है उसको रिप्लेस कर दो, तो टाइम बचाएगा। यस सर। समझ आ गया इसका मतलब? सही सर। जी। सर ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए ही वर्क करेगा, अगर नंबर के लिए लेट्स सपोज अगर करना चाहे तो उसके लिए अलग मेथड है। उसका अलग है, ये स्ट्रिंग के मेथड फिलहाल सारे है, स्ट्रिंग के ही हैं। ये सारे स्ट्रिंग के हैं फिलहाल। ठीक है, अच्छा इसके बाद कौन सा था हमारे पास? अच्छे सवाल इंडेक्स के का। बाद जैसा सवाल जरूरी है जरूर क्योंकि हमारे अलावा भी और भी लोग बैठे ये सारे समझ आ रहे हैं ना? सबके लिए। हैं। मैं इसलिए बस ओवरव्यू देकर आगे जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह से पूरे 1 साल तक टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल की है और पढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो नेक्स्ट हो या कोर टाइपस्क्रिप्ट हो। तो अब तो मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह आप लोग चीते हो गए होंगे, ऐसे ही है? यस। हाँ सर दाम में तो बब्बर शेर हो गए। अच्छा जी। इंडेक्स, इंडेक्स नाम से बता रहा है कि किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू का इंडेक्स अगर आपने जानना हो तो आप उस वैल्यू को दें, उस वर्ड को दें या उस कैरेक्टर को दें, वो आपको इंडेक्स बता देगा। मैंने कहा रमजान मुबारक के अंदर मुझे जो ए है लेटर उसका इंडेक्स बता दो, 1 आएगा। और ये याद रहे कि इंडेक्स हमेशा फर्स्ट अकरेंस का मतलब है जो पहली बार उसे मिल जाए उसका इंडेक्स रिटर्न करता है।
क्लियर है? यस सर। अब हमारे पास इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। यहाँ गया 0, यहाँ 1, तो उसे जब 1 ए जो मिला 1 पर तो उसने रिटर्न कर दिया। अच्छा, एक और मेथड है हमारे पास, वैल्यू डॉट फाइंड। मैं सेम काम फाइंड में भी करता हूं। इंडेक्स रिटर्न होगा। दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ी हमें फाइंड लगाने की? किसी को पता है? फाइंड में तो वो होता है ना इवन जी, आई थिंक सो। पहले बताओ, होश में हो। वैल्यू जो है उसका मैंने एक मेथड लगाया इंडेक्स का, जो कि उस स्पेसिफिक कैरेक्टर का इंडेक्स लाकर दे देता है। फाइंड भी वही काम कर रहा है, तो क्या जरूरत पड़ी पाइथन बनाने वालों को कि एक एक्स्ट्रा उन्होंने मेथड अप्लाई कर दिया? सर फाइंड में जो है, फाइंड में जहां भी होगी वो इंडेक्स देगा, और इंडेक्स पे आप जो आर्गुमेंट देंगे वही देगा आपको। दोनों पहले ही रिटर्न कर रहे हैं सर, तो वो ए उसी स्पॉट पे है ना, इसलिए यहाँ पे ए जो है वो 1 पे ये इंडेक्स, इसलिए आगे भी है ये तो। आगे भी है। हाँ ये सवाल जी सर। आगे भी है, लेकिन अच्छा, एक काम करते हैं, रुक जाओ। ये बताओ, रमजान मुबारक के अंदर कोई आई का वर्ड है? नहीं, कैरेक्टर है? नो सर। मैं जानता हूं फाइंड से आई और इंडेक्स से आई। अब एक काम करता हूं, मैंने कहा फाइंड मेथड, ये अच्छा लिखता है यार सर, हमारे ये नहीं लिखते थे, याद है, समझ नहीं आ रहा तो यार बार सिचुएशन आती है यार, ये मुझे भी बहुत तंग करती है ये चीज़। सर आप ढूंढना क्या कर रहे हैं? नहीं ना, ये जूम करने से नहीं आती है। अच्छा, जो पीछे बैठे हुए हैं इनको नजर आ रहा है सब कुछ? पीछे वाले, पीछे वाले वो जो गेट के एंट्रेंस के बाद जो बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं पता वहाँ की जो असेंबली जो चल रही है प्रोजेक्टर या नहीं चल रही, लेकिन उनको सब नजर आ रहा है, समझ आ रहा है? क्योंकि बाद होगा ऐसा होता है जब हम यहाँ से पीछे जाते हैं तो वो अलग ही दुनिया चल रही होती है। तो भाई यहीं पर मौजूद हो ना? सबको नजर आ रहा है पीछे वालों को? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पहले ये बताओ, अभी हमने क्या किया? हमने आई को फाइंड करना है, आई के इंडेक्स को, जो कि रमजान मुबारक जो स्ट्रिंग है उसके अंदर नहीं है। हमने दो तरीके से फाइंड कर रहे हैं। पहला जो है इंडेक्स वो फाइंड कर रहे हैं फाइंड के मेथड से, दूसरा जो है इंडेक्स के मेथड से। अब दोनों को चला कर चेक करते हैं। इटरेशन नहीं है। हाँ इटरेशन है वैसे। फाइंड मेथड ने क्या रिटर्न किया? -1 कि उसे नहीं मिला। ठीक है, इंडेक्स भाई साहब ने एरर रिटर्न कर दिया। ये फर्क है दोनों में कि इंडेक्स का मेथड अगर उसे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं मिलेगा तो वो एरर रिटर्न कर देगा, एरर थ्रो कर देगा और कोड को ब्रेक कर देगा। याद रहे, जहां आपका एरर आया और वो हैंडल नहीं हुआ तो आपका कोड ब्रेक हो जाएगा। जबकि फाइंड भाई साहब जो हैं इन्होंने -1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब कौन कौन सा रहेगा भाई? फाइंड, इंडेक्स, वैल्यू का स्टार्ट विद, काउंट, स्प्लिट और जॉइन। ठीक है, फाइंड और इंडेक्स इसी स्ट्रिंग को ले लेते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले आते हैं स्टार्ट पे। अब ये यहाँ पर आ जाती है कंडीशन की बात आ जाती है। क्या आती है? कंडीशन की बात। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो स्ट्रिंग है, मेरी जो वैल्यू है, मेरा वेरिएबल है, डेटा भी बहुत किया मैंने। क्या ये किसी स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट होता है या नहीं होता? जैसे रमजान है, अभी मुझे नहीं पता कि इस वैल्यू के अंदर रमजान, फिलहाल
हमारे सामने ये है, लेकिन क्या पता ये कोई डायनेमिक वेरिएबल आ रहा हो, कहीं से यूजर का इनपुट आ रहा हो। मैं वो कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ। जैसे हाँ चलो ये कंडीशन लगाते हैं, इसको पहले इसको चेक करते हैं, इसके बाद मैं देखता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कैपिटलाइज वैल्यू डॉट स्टार्ट सेंटेंस विद, अभी सर ने मेथड बताया था कौन सा है इसमें, फर्स्ट वर्ड कैपिटल टाइटल केस, क्या किया मैंने, वैल्यू टाइटल केस आगे डॉट स्टार्ट विद, और उसके अंदर जो वैल्यू जिससे आप चेक करना चाह रहे हैं वो डाल दें। अब देखते हैं रिटर्न क्या करता है। इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। ट्रू। क्या रिटर्न किया इसने, ट्रू। बूलियन, ट्रू। अगर मैं इसे ईट कर दूं, फॉल्स। क्लियर है। यस सर। इसी तरीके से वैल्यू मत करेंगे, एंड विद बुलियन रिटर्न करेगा। हाँ वही ना, वैल्यू अगर मैच होगी तो ट्रू, अगर नहीं होगी तो फॉल्स। मतलब मेथड जो है वो क्या टाइप रिटर्न कर रहा है, ये भी है ना, क्या रिटर्न कर रही है, बूलियन। क्या रिटर्न कर रहा है, कर रहा है वो बूलियन। इंडेक्स रिटर्न कर रहा अब है। इसका यूज केस भी देख लेते हैं। फाइंड और जैसे मेरे पास एक वैल्यू, अब मैं इफ की कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ। इफ एस पढ़े थे ना पिछली क्लास में, यस सर। कैसे करेंगे, इफ कंडीशन, आगे कंडीशन, कंडीशन, क्या आएगी, कंडीशन। मैंने कहा वैल्यू वैल्यू डॉट स्टार्ट विद, अगर रमजान से स्टार्ट हो तो प्रिंट करवा दो बैंक करवा दो, रमजान मुबारक। मुबारक, और अगर टू ऑल एज एल्स प्रिंट कर दो ईद मुबारक। ईद मुबारक, ठीक है। अच्छा फंक्शन है। सही है। क्या आया, रमजान रमजान मुबारक। तो इसी तरीके से आप ये कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ का केस क्या होता है, यहां जब हमने वैल्यू डॉट स्टार्स विद किया तो यहां क्या आ गया, रमजान। इफ के बाद क्या आ गया, ट्रू ट्रू। ट्रू। तो जब यहां ट्रू आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि कौन सा ब्लॉक चलेगा, इफ वाला। इफ वाला। इसको पहले कमेंट करो। अब मुझे ये बताओ, ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, इंडेंटेशन। क्या है ये, इंडेंटेशन। क्या करना पड़ेगा मुझे, आगे करना पड़ेगा। टैप टैप कर दूं या डबल स्पेस कर दूं, ठीक है, समझ आ गया। अगर ये जावा स्क्रिप्ट होती तो मैं ऐसा कुछ करता, लॉन्ग लगा देता, ऐसे ही। लेकिन क्योंकि ये पाइथन है, उन भाई साहब के अलग नखरे हैं, तो हमने यहाँ पर इंडेंटेशन इस्तेमाल इसमें किया। कर्ली ब्रैकेट कोई मसला, क्यों नहीं दिया? क्लियर है सब कुछ, ना ऊपर आगे बढ़े, कॉमा के बाद ठीक है। पूछूं सर, जी जी, अभी आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया था तो उसने एरर नहीं दिया या दिया था एरर दिया था, नहीं दिया, नीचे एंड में? यहाँ दिया था। अच्छा वहां दे रहा है, सही है। बबर शेर, भाई ये तो बब्बर शेर हो गया ना। बबर शेर चीता थोड़ी है। खैर यहाँ तो दे दिया, लेकिन ना भी देते तो फिर कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब दो मेथड रहेगा, कौन कौन से, स्प्लिट और ज्वाइन। फाइंड था ना वो, चलिए इंडेक्स से फाइंड, ठीक है। फाइंड वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये बाद में कर लेते जाके देख लें। बाद में लेते वैल्यू आ गई रमजान मुबारक, लेकिन इस बार थोड़ी फाइंड में -1 देगा, अगर नहीं होगा, अगर होगा तो वो वैल्यू। मेरा सवाल ये है कि -1 क्यों दे रहा है? -1 मैंने का मतलब स्पेस है की no, जगह does not exist। इसमें कॉमा लगा दिया। लेट्स सपोज अगर ऐसे कोई मेरे पास सिनेरियोज आ रहे हैं, जीरो एक लंबी स्ट्रिंग आ रही है, जीरो नहीं दिया उसने, बल्कि ये भी छोड़ा, मैंने वैल्यू क्या, माइनस में दी। ज्ञान तो ये तो कोई मैं कॉन्सेप्ट ना हुआ बताऊंगा ना। अभी क्या चल रहा है। अच्छा, जो भी, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर। इस तरीके से मेरे पास कोई स्ट्रिंग आ रही है, मैं ये चाह रहा हूं कि इस स्ट्रिंग को मैं स्प्लिट करके एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लूं। किसके अंदर कन्वर्ट कर लूं, लिस्ट में। लिस्ट के अंदर। तो हमने ऐसा कोई मेथड
आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट में भी पढ़ा था, याद पढ़ रहे हैं? यस सर। क्या नाम था उसका? वो स्प्लिट नहीं, सेम ही नाम था, सेम सेम नाम था उसका। Yes. कोई रद्दो बदल नहीं था, और काम भी सेम था। Yes. ठीक है, स्प्लिट मेरे तो ये में निकल गया यार। मैंने कहा वैल्यू स्प्लिट डॉट स्प्लिट, स्प्लिट ही था। सही 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 याद आ गया। हाँ हाँ हाँ। आगे तुम वो ना उससे जहां कंफ्यूज से कर रहे हो थ्री जिस डॉट वाले से। टर्म से जिस वर्ड से जिस स्पेसिफिक कंडीशन से आपने इसको स्प्लिट करना है, मतलब एरे के अंदर कन्वर्ट करना है, वो देते हैं। अब मैं चाह रहा हूं जहां कॉमा है वहां ये वर्ड को स्प्लिट कर दे। मैंने क्या कॉमा और प्रिंट कर दिया। ठीक है, आगे लिस्ट हमारे पास। अब इसको आइटरेट कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे पास लास्ट कौन सा रह गया? ज्वाइन। ज्वाइन। अब यहाँ पर वही काम कर लेते हैं, इसका उल्टा काम। ज्वाइन का नाम अलग था, उसका था जॉइन तो वो थ्री डॉट्स वाला। मेरे पास लिस्ट है, कॉन्कैटिनेशन तो दो टाइप्स को होती है मिलाना। तो ये भी तो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग ही मैं है, इनको join स्ट्रिंग करना ही चाह रहा स्ट्रिंग हूं। है। कॉन्कैटिनेशन ठीक है, क्या कर रहे हैं? उनको ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। उसका नाम क्या था वो जो मेरे थ्री डॉट पेज वाला में। था? क्या नाम था? स्प्रेड। स्प्रेड। स्प्रेड से तो वो करता है ना, वो एरे से बाहर करता है। हाँ ठीक है, जॉइन के मेथड के अंदर आर्गुमेंट पास पहले देखते हैं, इसके बाद बताता हूँ क्या हो रहा है। ज्वाइन का जो मेथड है ये अपने आर्ग्यूमेंट में लिस्ट वो लेता है। Join इसमें की लेता है आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट अब लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिंग का मेथड है तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगाना पड़ता है। अब जरा इसका रिजल्ट देखिएगा। सबसे पहले लाजमी है। क्या किया इसने? सबको मैच कर दिया, सबको मिला वही दिया, है ना। कोई स्पेस नहीं है। Concatenate। अब मैं ये चाह रहा हूँ कॉन्कैटिनेट दो टाइप्स कि की होती है। जहां से ये ज्वाइन कर रहा है उन सबके दरमियान स्पेस आ जाए, तो यहां मैं एक स्पेस ऐड कर दूंगा। और अब जब इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो अब जो स्ट्रिंग आ रहा है वो वाला काम किया। इस तरीके से आ रहा है। समझ आ गया? कोई मसला? यस। स्ट्रिंग के मेथड्स में कोई इशू? आगे बढ़े? ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड्स हो गए। लिस्ट के मेथड्स, चलो लिस्ट के पूरे मेथड नहीं होंगे। पौने 4 हो गया, पौने 3 हो गया, पौने 4। तुम वापस नहीं आना, घर जाओगे ना? घर ही जाऊंगा, लेकिन मैं सोचा कि जितना टाइम है उस हिसाब से पूरे नहीं होंगे। लिस्ट के कौन कौन से हैं? मैं समझा हूँ। मैप। अपेंड है, कौन कौन से हैं? इंसर्ट भी है। अच्छा, मैं सारे नहीं देख रहा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। और कौन कौन से हैं? कुछ पुश पॉप। एक्सपेंड है, लिस्ट हो गया, मेथड अपेंड, स्लाइस। बॉब द बिल्डर, और बॉब द बिल्डर, पिकाचू, ये सारे मेथड हैं। क्लियर है, एडिंग, क्लियर कर। जी रिमूविंग एलिमेंट, कॉपी टू हम लोग एक काम करेंगे ना, इसकी हम लोग हम्म। आपस में क्लास कौन रखते सा? हैं मेथड्स के ऑनलाइन। हाँ मदरसे भी नहीं आया तो हम लोग सब ऑनलाइन क्लास रखते हैं। मोहम्मद को बोल दो, छोटे को ही। अच्छा, मैं कॉपी लिख देता हूँ, लेकिन कॉपी आप लोग खुद भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। कल मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई मसला है। हाँ, एक और चीज बतानी है वो बता दूंगा। मेथड सारे गुजार देते हैं ना एक क्लास में। ठीक है, फिलहाल इतने काफी हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत है और अब आप लोग माशाल्लाह से सीनियर हो चुके हैं, वो फर्स्ट क्वार्टर वाले चुनने मुन्ने नहीं हैं जो कि सब कुछ हम पढ़ाएं, तो अब आप खुद भी कर सकते हैं। ऐसा ही है? यस सर, हाँ या ना? यस। सब माशाल्लाह से हैकाथॉन बनाकर आए हैं और हर क्लास का माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट था जो हैकाथॉन का था। तो आपके स्किल्स पे हमें पूरा भरोसा है, आपकी शक्तियों पे हमें हैकथॉन। पूरा हैकथॉन। काबिल एतमाद है, तो आप लोग करने चला। जी जी, देख लीजिए भाई।
वैसे ये कोड मैं शेयर कर दूंगा, फिक्र ना कीजिए, ठीक है। अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, पॉप, सॉर्ट, रिमूव वगैरह, ठीक है। सिंपल एक लिस्ट बना देते हैं, इसी को करके पिक कर लेते हैं यार, कितना काम करना। हाँ जी, प्रिंट करते हैं लिस्ट। आज ये क्लास थोड़ी लंबी चलनी चाहिए। लिस्ट हमारे पास आ रही है, मैं ये चाह रहा हूं कि इस लिस्ट के एंड में एक और एलिमेंट ऐड हो जाए। वो काम हम अपेंड के जरिए कर सकते हैं। किसके जरिए? अपेंड के जरिए। जून के बाद मैं चाह रहा हूं जुलाई आ जाए। मसला कोई इसमें? नो सर। मसला है कोई? नो सर। आगे ही बढ़ते हैं, एक साथ आपको चला लेंगे, टाइम शॉर्ट है। इसके बाद आते हैं इंसर्ट पर। इंसर्ट जो है वो भी वैल्यू ऐड करने के लिए ही होता है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास एक, वो कह सकते हैं कि एक और फीचर होता है। वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर वैल्यू ऐड कर सकते हो। इस पर एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर जब आप अपेंड से वैल्यू ऐड करोगे तो वो हमेशा लास्ट में ऐड कर देगा। जब आप इंसर्ट से वैल्यू ऐड करोगे तो वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड कर। जैसे मैं चाह रहा हूं 0 इंडेक्स पे ऐड कर दो दिसंबर को, ठीक है। इन दोनों को चला कर चेक करने के लिए। अच्छा सॉरी, रिटर्न कुछ भी नहीं करता। क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है पास बाय रेफरेंस का, ये ओरिजिनल लिस्ट को अपडेट करते हैं, ये रिटर्न कुछ भी नहीं करते। ये पास बाय वैल्यू। तो जिसको समझ ना आया हो वो सिंपल ये समझे कि ये जो मेथड्स हैं ये ओरिजिनल लिस्ट को अपडेट कर देते हैं, कोई भी चीज रिटर्न नहीं करते। जब हमने इसे कॉल करवाया इस मेथड को तो इसने कोई चीज रिटर्न नहीं करवाई, तो हमें नन आ गया था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर लिस्ट को चेंज कर दिया, अपडेट किया और फिर यहाँ प्रिंट करवा दिया, दोबारा अपडेट किया और फिर प्रिंट करवा दिया। अब चेक करते दोनों पर रिजल्ट। समझ नहीं आया। हाँ जी, पास बाय वैल्यू। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अपेंड ने क्या किया, जुलाई को ऐड कर दिया, एट दी एंड, आखिर में। इसके बाद इंसर्ट से हमने दिसंबर किया और इंडेक्स क्या दिया था, 0 इंडेक्स। मतलब पहले जो हमारा एलिमेंट होगा वो दिसंबर होगा। इसने क्या किया, लिस्ट के स्टार्ट में 0 इंडेक्स पे इंसर्ट कर दिया। कोई मसला? क्लियर है? ठीक है सर। जी जी, पास बाय रेफरेंस है ना ये? बाद में रेफरेंस। जी बिल्कुल। ओके। उस टॉपिक पे हम दोबारा इंशाल्लाह कभी रिव्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल आज मेथड पढ़ लेंगे, ठीक है। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। थोड़ा तड़का लगा के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तड़का लगा ये के- दोनों हो गए, यार हम लोग आगे एक देखते हैं। महीने में कब पाए थे? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। वो कहने में क्या जाता है। इसके बाद कौन कौन से थे, इंसर्ट, एक्सटेंड, पॉप, ठीक है। पॉप पढ़ते हैं। मुझे बताने की जरूरत है वैसे, नहीं सर। अपेंड जो है वो पॉप क्या काम करता है, वैल्यू रिमूव कर देता है। और पॉप का एक दूसरी भी खासियत है, पॉप की, इस मेथड की एक दूसरी भी खासियत है। इंडेक्स के ऊपर, किसी भी, ठीक है। ये लास्ट से रिमूव करेगा ना पॉप? लिस्ट पॉप बाहर निकाल देता है ना। हाँ। नेक्स्ट डे पढ़ा के जो है ना वो टाइपस्क्रिप्ट थोड़ी बुला दी। जी, हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लास्ट वैल्यू क्या थी, जून।
नई स्ट्रिंग है ना, इसकी लास्ट वैल्यू क्या है? जून। जून। लिस्ट के हमने कहा पॉप का जो मेथड है इसके जरिए लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया, ऐसा ही है। यस सर। लेकिन पॉप का मेथड ना सिर्फ रिमूव करता है बल्कि उस वैल्यू को वेरिएबल भी करके देता है, रिटर्न भी करता है। तो जब मैंने रिमूव आइटम को कंसोल किया तो इसने मुझे जून रिटर्न कर दिया। इसने सबसे पहले उस आइटम को रिमूव किया और रिमूव करने के बाद रिटर्न कर दिया। जब इसने रिटर्न किया तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ गई जून। जून। क्या आ गई? जून। जून। जून आ गई। हमने इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। कोई मसला है इसमें? नो सर। ठीक है जी। मसला होता है इसमें, ठीक लेकिन है। नहीं, ये तो ये तो यही करता है ना उसके लिए। मेटल की वैल्यू इसमें एक दूसरा तरीका है वैसे, ठीक है, लेकिन आई थिंक इसमें ये तरीका है नहीं है। वैसे हम कर सकते हैं, देखता हूँ जरा, वरना इसका एक दूसरा तरीका भी है। लेट मी चेक। नेक्स्ट के थ्रू नहीं, इसमें वो तरीका नहीं है। मेटल की वैल्यू गेट करने का फिर एक और तरीका, इसको फाइंड करके हम लोग मैच करवा के इनका एक मेथड होता है उसका यूज करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया। अब आते हैं नए वाले मेथड की तरफ, लिस्ट। अब आते हैं एक्सटेंड की तरफ। लिस्ट 1 कर देते हैं, लिस्ट 2 कर देते हैं। जून, जुलाई, सितंबर। अब कौन सा मेथड है आगे? हाँ जी, मैंने कहा प्रिंट करो, बल्कि छोड़ो, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड। क्या है कीवर्ड? बल्कि मेथड क्या है? एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है? जब आपके पास एक से ज्यादा लिस्ट हो, चाहे वो 2 हो 3 हो, आप चाह रहे हो कि उन सब लिस्ट को मर्ज कर दें। क्या कर दें? मर्ज कर दें, आपस में मिला दें। तो आप एक्सटेंड के मेथड के साथ ही कर सकते हो। मैंने कहा लिस्ट 1 पहली वाली लिस्ट को लो और दूसरी वाली जो लिस्ट है मेरी उसमें मर्ज कर दो। मतलब पहली वाली लिस्ट लो, उससे एक्सटेंड करो, मतलब उसे बढ़ाओ और उसके अंदर मेरी जो दूसरी वाली लिस्ट है उसको ऐड कर दो। जब मैं आप कॉल करूंगा, प्रिंट करूंगा लिस्ट 1 को, कॉमन लगा के मल्टी भी कर सकते हैं ना। तो अब लिस्ट 1 क्या बनती है चेक करते हैं। मैंने सेव किया और अब मेरी लिस्ट 1 जो एक्सटेंड होके पूरी दिसंबर तक आ गई। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक मेरा सवाल है वैसे आप लोगों से। एक तो ये तरीका हो गया, एक और तरीका भी है। मैंने कहा लिस्ट 3 इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। क्या होगा? अब चल प्रिंट करेंगे लिस्ट 3 को। तब जाग रहे हैं ना? यस। ठीक है। अभी तो नींद आएगी ना। अभी तो रोजा भी नहीं रखा, सब जाग रहे हैं। रोजा रखने के अब बाद जरा मैं ये बताएं, दोनों का रिजल्ट सेम है? ऐसा ही है? यस सर। हाँ या ना? यस। क्या डिफरेंस है फिर भाई का? जी सर प्लस ज्वाइन कर दो ना, कॉन्कैटिनेट। हाँ, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, रिजल्ट तो हमें दोनों को सेम मिल रहे हैं। क्या नुकसान क्या फायदा कौन बताएगा? ये यूज तो होता नहीं है लिस्ट के अंदर तो। जी नहीं सर, लिस्ट 3 आ गई ना, नई लिस्ट बन गई, दोबारा बोलेंगे आप? नया वेरिएबल बन गया। सर उसने लिस्ट 1 को अपडेट हाँ। कर दिया, इसने लिस्ट को अपडेट नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, यहाँ जो हम पहली बारी में काम जो कर रहे हैं, जरा गौर से देखें कोड को। हमने लिस्ट 1 को लिया और उसे एक्सटेंड करवा दिया लिस्ट 2 से।
मतलब लिस्ट 1 को गेट किया, उसको एक्सपेंड किया, एक्सटेंड किया और उसमें लिस्ट 2 ऐड कर दी। तो अब मेरी जो लिस्ट 1 है वो चेंज हो गई है। क्या है लिस्ट 1? चेंज हो गई है। मेरी ओरिजिनल जो लिस्ट थी, ओरिजिनल एरे था, वो चेंज हो गया। जबकि कॉन्केटिनेशन के अंदर मैंने अपनी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं किया, बल्कि उन दोनों को मिला के एक नई लिस्ट बना दी। तो अब मेरी ये दोनों पुरानी वाली लिस्ट थी वो अनचेंज है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपने नई लिस्ट बनानी तो कॉन्केटिनेशन कर दें, या अगर ओरिजिनल को ही चेंज करना है तो एक्सटेंड से काम कर लें। क्लियर है? ठीक है। आप कौन कौन से रह गए? इंसर्ट हो गया, एक्सटेंड हो गया, पॉप हो गया, सॉर्ट, रिमूव, रिवर्स कॉपी। सही है। कॉपी एंड में कराऊंगा, पहले आते हैं सॉर्ट। ये मेथड बहुत जरूरी है। क्या हो गया? मुझे फेल नहीं आ रहा है। अच्छा जी, कौन सा रहता है? सॉर्ट वाला। सॉर्ट के लिए भी एक लिस्ट बना देते हैं भाई। अच्छा, इसके लिए मैं एक नंबर की बनाता हूँ, बताता हूँ क्यों। मैंने कहा रुक तो जाओ सर। सही है। मैंने कहा प्रिंट करो लिस्ट डॉट सॉर्ट। ठीक है, इसको रन करते हैं। अच्छा, ये भी रिटर्न नहीं करता यार। हाँ जी, सॉर्ट का मेथड क्या करता है? सबसे पहले ये देखें, हमारे पास अरेंज कर लेता है असेंडिंग। क्लियर है? असेंडिंग क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है जी, कुछ कह रहे हैं? कुछ सवाल था? नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक लिस्ट थी, इसमें 5, 8, 9, 0, 1, 2, 3 रैंडम नंबर थे। हमने उनको सॉर्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में। उसने सबसे पहले छोटा वाला लिया, 0, 1, 2, 3, फिर 5, 8, 9। क्लियर है? ठीक। और ये तो समझ आ गया। इसमें एक और तरीका भी है। अभी ये बाय डिफॉल्ट जो इसका बिहेवियर होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसे असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, तो मैं कर दूंगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। दोनों मेथड देखते हैं ना। सेंडिंग ठीक है। 0, 1, 2, 3, 5, 8, 9 पहले उसने सॉर्ट किया, लेकिन सॉर्ट किसमें किया? असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने सॉर्ट किया, लेकिन बड़े से छोटे की तरफ। अच्छा, एक और मेथड है, लिस्ट डॉट रिवर्स। एक काम करते हैं, अभी फिलहाल असेंडिंग वाले को छोड़ दो। क्या हुआ? सारे फैंस से बना। अच्छा जी, जरा यहां देखेंगे सब। लिस्ट डॉट रिवर्स, ये एक मिनट
सेव होगा ये। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रिवर्स में क्या किया, उसने इस पूरी लिस्ट को रिवर्स कर दिया डिसेंडिंग में। सॉर्ट हमने किया था, पहले वो असेंडिंग कर रहा था, इसके बाद उसने डिसेंडिंग किया, दोनों तरीके हैं, ठीक है। लेकिन रिवर्स का एक नुकसान मैं वो बता दूं, इसका कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है। कभी कभी ऐसा करता है, जो मेरे खुद के साथ भी हुआ है, हो सकता है वो मेरे कोड में कोई इशू, लेकिन रिवर्स कभी कभी जो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर वाले जो बिहेवियर है उसे वो फॉलो नहीं करता किसी केस के अंदर। वो क्या करता है, हमारे पास जैसा लिस्ट आ रही है, मतलब ये जिस तरीके से आ रही है, सिंपली उसको रिटर्न रिवर्स कर देता है। मतलब अगर 5 यहाँ आ रहा है तो ये 5 यहाँ लेकर आएगा और फिर इसके बाद 8 जो भी करेगा बिल्कुल इसको स्वैप कर देता है, रिवर्स कर देता है। जबकि सॉर्ट जो है मेथड वो मेक श्योर करता है कि हमारे पास जो सॉर्टिंग हुई है वो या तो असेंडिंग में हो या तो डिसेंडिंग में हो। तो जब भी आपको अगर रिवर्स करना हो तो यूज केस पे डिपेंड करता है। अगर आपको सॉर्टेड में पे में करना डिसेंडिंग में तो सॉर्ट यूज कीजिएगा, ठीक है। सर रिवर्स यानी हम स्ट्रिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, पूरी रिवर्स कर देगा वो। जी बिल्कुल ऐसे ही रिवर्स ही हम करते हैं, लेकिन उसमें भी होता है सॉर्ट के अंदर भी हम कर सकते हैं वो। सॉर्ट के अंदर हमारे पास बता देता हूँ की होती है, उस की के बिहाफ पे हम कर सकते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग में भी। ठीक है, अब कौन सा रह गया भाई? पाइथन है, रिमूव रह गया, कॉपी रह गया। पाइथन है, वही है। ठीक है भाई, रिमूव कराया था। 4 अब लिस्ट डॉट रिमूव फैकल्टी हटाना। आज एक ही है। कौन सा वाला? मैंने कहा 0 को remove कर लैपटॉप दो। चाहिए आपको एरर सॉल्व करवाने के जी। कल हो जाएगी, संडे को भी आना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मोबाइल तो मोबाइल। अच्छा ये देखते हैं भाई, लिस्ट आपको नजर आ रही है सबको? ऐसे सबको नजर आ रही है लिस्ट? यस। मैंने कहा है लिस्ट डॉट रिमूव, इसमें 0 डाला है, ठीक है। अब लिस्ट का आउटपुट देखें और मुझे बताएं इसने किया क्या है। इसने वैल्यू को चेंज किया, वैल्यू को रिमूव किया। 0 इंडेक्स से इसने वैल्यू हटा दी, वैल्यू हटाई, इंडेक्स वाइज नहीं चला। 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? 5। मैंने 0 यहाँ दिया है तो इसने इंडेक्स से वैल्यू रिमूव नहीं की, स्पेसिफिक वैल्यू जो उसे मिली वो उसने रिमूव कर दी। अब देखो मेरे पास 5 8 9 0 1 2 3 है, मैंने कहा 1 रिमूव हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब क्या आता है? कॉपी। जी लेकिन वो रिटर्न कर रहा था। रिमूव में नहीं, रिमूव के अंदर स्पेसिफिक हमें वो नंबर या वो वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले 0 दिया था। 0 इंडेक्स से वो वेट नहीं करेगा, वो हमेशा वैल्यू से करेगा। सबको क्लियर है ये? रिमूव का जो मेथड है वो इंडेक्स से रिमूव करता है वैल्यू को, ऐसा ही है? नहीं सर, फाइंड करता है। रिमूव का जो मेथड है वो एलिमेंट, वो वैल्यू को रिमूव कैसे करता है? एलिमेंट को देख के remove- एलिमेंट को देख के, उसकी वैल्यू को देख के, इंडेक्स से रिमूव नहीं करता। ठीक है, अगर वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग में हो तब भी नाम लिख के बिल्कुल 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 तो पॉप में नहीं हो रहा, पॉप में लास्ट में ऐसे। वो रिटर्न कर रहा था, ये रिटर्न नहीं कर रहा। भाई वो लास्ट वैल्यू वही कह रहा हूँ ना, वो रिटर्न कर रहा था, रिटर्न कर रहा था, लेकिन ये रिटर्न ये बीच में से किसी वैल्यू। अच्छा, अब आते हैं कॉपी के ऊपर। कॉपी इसका करेंगे, कॉपी है अकाउंट। लिस्ट डॉट कॉपी।
कॉपी जब बना रहे हैं तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा। अच्छा सही है, पास पे रेफरेंस ये भी रेफरेंस है फिर। रेफरेंस होना ही है। हाँ, इसने क्या किया, इसकी कॉपी बना के दे कॉपी दी, बना के। ऐसा ही है। यस अच्छा, इसकी एक और तरीका भी है, बल्कि मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। मैंने कहा लिस्ट 3 लिस्ट डॉट स्लाइस, लेकिन स्लाइस इसमें नहीं होता, सॉरी। अच्छा, हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर स्लाइस का मेथड पढ़ा था। यस, क्या करता था वो, स्पेसिफिक इंडेक्स से लेकर स्पेसिफिक इंडेक्स तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक, जितने आप जो उसे इंडेक्स दोगे उसकी एक कॉपी बनाकर दे देगा। लेकिन वहां पर हमारे पास एक मेथड था स्लाइस करके, यहाँ मेथड नहीं दिया। उन्होंने कहा है जब आपको स्लाइस वाला काम करना हो, लिस्ट के आगे ब्रैकेट लगाएं, सबसे पहला जो चीज है वो है स्टार्टिंग इंडेक्स। क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्स। मैंने कहा 0, आगे कॉलन, क्या आएगा? कॉलन। कॉलन। एंड इंडेक्स, अगर मैं इसे ये कहूं लिस्ट स्टार्ट कॉलन एंड, और जब एंड की बात होगी तो हमेशा याद रहे कि स्टार्ट जो होता है इंक्लूसिव, जो कि इंक्लूड किया गया होता है, जबकि एंड होता है हमेशा एक्सक्लूसिव, मतलब निकाला गया। अगर मैं बात करूंगा 11 इंडेक्स, 0 से लेकर 11 इंडेक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि 0 से लेकर 10 इंडेक्स तक वैल्यू लिया हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स तक वैल्यूज हैं हमारे पास, हमें सारी चाहिए। क्या करूंगा मैं? 7 लिख दूंगा, सेव किया, प्रिंट किया। टाइप एलियस ये भी n-1 वाली चीज है। आ गया? ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं हम, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से लेकर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स तक अगर हमें वैल्यू कॉपी करनी हो तो हम स्लाइस मेथड के जरिए कर सकते हैं। इसके एक और भी पैरामीटर या आर्गुमेंट कर सकते हैं, वो है स्टेप का। क्या है? स्टेप, मतलब कितने स्टेप छोड़कर आपने कॉपी करना है। मैंने कहा 2। अब रिजल्ट देखते हैं। ये 9 अब देखें, देगा। पहले इंडेक्स आ गया, यस, ठीक है, पहले एलिमेंट आ गया 0। अब उसने 1 की बजाय 2 छोड़े, एक छोड़ा बल्कि दूसरे पे गया, 2 स्टेप उसने लिए। पहला स्टेप का मतलब ये होता है बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है यहाँ पर 0 का, वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। मतलब कॉपी करो, एक स्टेप आगे बढ़ो, एक स्टेप आगे बढ़ो, कॉपी करो, ये करता रहेगा। 2 स्टेप का मतलब ये है कॉपी कर लिया, अब एक की बजाय 2 स्टेप लो। कितने स्टेप लो? 2 स्टेप लो। मतलब उसने सबसे पहले कॉपी किया 5 को, फिर एक स्टेप नहीं लिया, 2 स्टेप लिए, 8 को मिस कर दिया, 9 पर आ गया, फिर कॉपी किया 9 को, एक स्टेप मिस कर दिया, 1 पे चले गया। इसी तरीके से वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, इसमें एक और तरीका भी है रिवर्स का, वो आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। लिस्ट मेथड भी हो गया, अब कौन सा रहता है भाई? मुश्किल हमें लग रहा है आज होने। डिक्शनरी, अच्छा एक काम करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि डिक्शनरी के मेथड जो हैं वो हम कवर कर लें। सेट और टपल, इन दोनों के ज्यादा मेथड्स नहीं हैं, तो ये दोनों आपके होमवर्क होंगे। क्लियर है? ठीक है। क्योंकि अब रमजान का टाइम है और रमजान में हमारे पास सिर्फ 2 घंटे की क्लास होगी, तो उसमें हमें टॉपिक्स कवर करने होंगे। कुछ हम कवर करवाएंगे, कुछ आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है,
तो जल्द से जल्द देख लेते हैं डिक्शनरी के कितने मेथड्स हैं हमारे पास। अच्छा, आज पिछली क्लास से पेस आपको थोड़ा स्लो लगा होगा, ऐसे ही है? पिछली क्लास में तो मजा आया होगा आपको बहुत ज्यादा जी। जहाज सा ना, वो इसीलिए था क्योंकि भाई अब आप सीनियर हो तो आपकी सीनियर की रैगिंग करने का अलग ही मजा होता है, ठीक है? तो इसलिए, और पिछली क्लास में टॉपिक्स सारे के सारे सेम थे, मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई मसला होना चाहिए। सिर्फ एक इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट था और वो भी हमने आपको 2-3 बार बताया था और आज भी दोबारा रिवाइज कर दिया। देखिए, मसला हमें नहीं है कि हम आपको दोबारा से बेसिक लेवल पे पढ़ाएं। आप लोगों में कुछ लोग बोर हो जाएंगे, कुछ लोग अच्छा बताएंगे कि नहीं सर हमें दोबारा बेसिक से पढ़ना है। बात यह है कि हमें पूरा ये क्वार्टर पाइथन पे नहीं निकालना। हमारा मेन जो इस क्वार्टर का मकसद है वो एआई फ्रेमवर्क पे जाना है, क्रू एआई की तरफ, दूसरा कोई भी फ्रेमवर्क हो उनको टच करना है, उन पे थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कर सकता एक्सपर्टीज हासिल करनी है, लेकिन बेसिक लेवल कमांड हमें हासिल करनी है। पाइथन सिर्फ एक फाउंडेशन है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट भी फाउंडेशन थी, वो हमने इस्तेमाल कहाँ की थी? नेक्स्ट ईयर में। इसी तरीके से पाइथन भी फाउंडेशन है जो हमें इस्तेमाल करनी है उन फ्रेमवर्क में, लेकिन अब डिफरेंस है। हमने टाइप स्क्रिप्ट पूरे 4 महीने तक पढ़ी और आपको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। अब पाइथन भी उसी तरीके से, बस उसका सिंटैक्स लिखने का तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट देखने सारे सेम है, बस तरीका अलग अलग है। तो इसीलिए हम ये पूरा क्वार्टर इसमें नहीं लेकर जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है ईद तक, ईद से 1-2 क्लास के बाद हम पाइथन को वाइंड अप कर देंगे। अभी आप पर हैं, आप लोग कितने मेहनत करेंगे। क्लासेस आपको कम लग रही है, टाइम वही 1-1.5 महीना, और मैं कहता हूँ कि 15 दिन भी बहुत हैं अगर एक बंदा पाइथन सीखने के लिए बैठे खुद से। और ये बहुत कह रहा हूँ, लिटरली पिछली क्लास में बात हुई थी, हमें पाइथन ऑन साइट क्लास में नहीं पढ़ाई गई थी, हमें तो ऑनलाइन क्लास में पाइथन चल रही थी और वहाँ पर ऑन साइट में एआई हमारी चल रही थी, और हमें कोई मसला भी नहीं आया था, क्योंकि पाइथन हमें कोई इशू नहीं आया था, आपको भी नहीं आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, डिक्शनरी के मेथड देखते हैं। पाइथन के बाद हम क्रू एआई पढ़ेंगे, ज़्यादा कवर नहीं करेंगे हम डिक्शनरी के, कौन कौन से हैं। हाँ, क्रू एआई तो शुरू कर देता वो है तो है, फ्रेमवर्क है वो और कौन कौन से हैं उसकी वीडियो पाइथन का। इसमें भी तो फाइंड होता है ना, जी? इससे भी फाइंड होता है। आयरन सर ने ये मार्कडाउन की कोड खोला था, ये कौन कौन से हैं? चंदन यार, चंदन नहीं थे, दूसरे थे चंदन के वो वाले जो अब याद है ना? ठीक है। कौन से लेने? अच्छा, ये कुछ मेथड्स हैं जो हम डिक्शनरी में ये का नाम करेंगे। ये गलत बताया था लास्ट टाइम भी तुमने। अब क्या तो ये चंदन तो वो थे जो अच्छा हमने जी। कौन से खाने? हमें यही खाने ना। कुछ देर खामोश हो जाएं, 15 मिनट रहती हैं, पढ़ लें। इसके बाद जितनी आपने बातें करनी है बाहर जाकर कर लीजिएगा, ठीक है? अभी पढ़ लेते हैं शुरू। पहला कौन सा है? अपडेट का। पहले हमने एक डिक्शनरी बनाए थे, ठीक है? हमने कहते हैं स्टूडेंट की एक डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट और डिक्शनरी में फर्क इतना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब ऑब्जेक्ट बनाते थे उसकी कीज नॉर्मल होती थी, ठीक है? स्ट्रिंग के साथ नहीं होती थी, जबकि यहाँ डिक्शनरी के अंदर कीज और वैल्यू दोनों स्ट्रिंग में होती हैं, जैसन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है? वैसे जैसन से डिफरेंट होता है थोड़ा, लेकिन हम जैसन कह सकते हैं, ठीक है? मैंने कहा नेम अली, एज 20, ठीक है? पहला मेथड है अपडेट का। अपडेट नाम से समझ आ रहा है कि डिक्शनरी को अपडेट करना। मैंने कहा स्टूडेंट डॉट अपडेट। अपडेट भी अपने जो आर्गुमेंट है उसके अंदर एक डिक्शनरी लेता है। क्या लेता है? एक डिक्शनरी। अब मुझे इसके अंदर एक और फील्ड ऐड करनी है, एज की। कौन सी करो भाई, कोई आइडिया दो?
स्टूडेंट की स्टूडेंट जी रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर मैंने कहा 1 2 3 4। अब जरा प्रिंट करते हैं स्टूडेंट को। अपडेटेड स्टूडेंट में जो डिक्शनरी आई उसमें रोल नंबर की फील्ड भी ऐड हो गई। कोई मसला इसमें? ठीक है। दूसरा आता है पॉप। अब यहां पर आते हैं। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास लिस्ट के अंदर जो पॉप है उसमें हम जब पॉप करते हैं तो वो आइटम को लास्ट से रिमूव कर देता है। यहाँ पॉप थोड़ा डिफरेंट काम करता है। यहाँ हमारे पास जब हमें पॉप करना होता है तो हमें स्पेसिफिक की डिफाइन करनी होती है, जो मैं लिस्ट में ट्राई कर रहा था, आपने देखा होगा लिस्ट में वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ है। अब मैं इसमें चाह रहा हूं कि जो हमारे पास एज है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, एज रिमूव हो जाए। मैंने कहा प्रिंट क्या हुआ, एज रिमूव हो गई। ठीक है, इसके बाद पॉप आइटम, पॉप आइटम देखते हैं। अच्छा, वैसे ही काम करता है, पॉप रिटर्न करता है तो इससे इसे कोई कर देता है। भाईजान ग्रुप में अपडेटेड करना हर क्लास के बाद, क्या करना? मतलब वो अपडेट आती रहेंगी, बस उसको आपने डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग? यहाँ पॉप जो है वो स्पेसिफिक की को रिमूव करके उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। पॉप आइटम एंड का रिटर्न करता है, एंड का जो हमारे जो की होती है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, लेकिन जो उसको रिटर्न करता है वो करता है टपल फॉर्मेट में। किसमें करता है? टपल फॉर्म। ये देखें टपल है, ये उसे की आ गई, ये वैल्यू। अच्छा, वैसे मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन एक और चीज भी देखते हैं कि क्या ये स्पेसिफिक, आई थिंक ये करता है, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन क्योंकि पॉप आइटम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, नॉर्मली हम पॉप से ही काम करता है, लेकिन मुझे जहां तक याद पड़ता है पॉप आइटम स्पेसिफिक की से भी रिमूव करता है। नहीं करता, सॉरी, पॉप आइटम नहीं करता। दोनों का डिफरेंस दोबारा देखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट डॉट पॉप, पॉप एक मेथड है, लिस्ट में हमारे पास पॉप ये काम करता है कि एंड का रिमूव कर देता है, क्लियर है, और उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर वो रिमूव करता है और स्पेसिफिक की से रिमूव करता है। किसे करता है? स्पेसिफिक की से रिमूव करके उसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है। पॉप आइटम हमारे पास जो डिक्शनरी है उसका लास्ट एलिमेंट या लास्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उसको रिमूव करता है और उसकी की और वैल्यू दोनों को टपल फॉर्मेट के अंदर रिटर्न कर देता है। क्लियर है? ठीक है, अब कुछ और मेथड देखते हैं। ये सारे के सारे सिमिलर हैं। मैंने कहा अच्छा, यहाँ नजर रखेंगे, हमारे पास डिक्शनरी है,
इस पे हमने पहला मेथड अप्लाई किया स्टूडेंट डॉट कीज। क्या अप्लाई किया? स्टूडेंट डॉट कीज। अच्छा ये बताएं नॉर्मल, इसको अभी छोड़ें, ये क्या है? की है। ये क्या है? वैल्यू। तो जब हम मेथड अप्लाई करें कीज का मतलब सारी कीज, तो वो क्या करेगा? सारी की सारी कीज को लेकर आ जाएगा। ठीक तरीके से वैल्यूज का मतलब है सारी की सारी वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। आइटम्स का मतलब है दोनों को रिटर्न करेगा। लेकिन अब बात आई, अच्छा आइटम समझ आ गया? कीज के केस में वो कीज को रिटर्न करेगा, वैल्यूज के केस में वैल्यूज को, आइटम के केस में दोनों को। लेकिन किस फॉर्मेट में रिटर्न करता है वो देखते हैं। पहला जो इसने रिटर्न किया लिस्ट में रिटर्न किया कीज को, ठीक है। दूसरा रिटर्न किया लिस्ट में वैल्यूज को। और तीसरा उसने लिस्ट तो रिटर्न की लेकिन उस लिस्ट के अंदर टपल बना के दे दिया। क्लियर है? ये हमारे पास काम का बात नहीं, इसको भी थोड़ा देखते हैं। हम नॉर्मली लूप हमने देख लिया पिछली क्लास में। बाद ऐसा होता है कि हमें स्पेसिफिक कीज पे लूप करना होता है, तो उस केस में हम पूरी डिक्शनरी पे लूप नहीं करते, हम उसकी कीज पहले गेट करते हैं और उस पर लूप कर देते हैं। इसी तरीके से वैल्यूज। और अगर हमें यही काम आइटम्स पे करना हो, दोनों पे करना हो, उसका एक तरीका है, वो बताता हूं। मैंने कहा फॉर की वैल्यू इन स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स। पहले देखते हैं करेगा क्या। स्टूडेंट डॉट आइटम्स में हमारे पास ये आ जाएगा ऐसे ही, हाँ या ना? यस सर। स्टूडेंट डॉट आइटम्स में हमारे क्या आ जाएगा? टपल्स। ये सही है। लिस्ट ऑफ टपल्स, ठीक है। लिस्ट उसके अंदर दो टपल। इसके बाद मैंने कहा इसमें जो वैल्यू है उसे इसमें असाइन कर दो। यहां मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है टाइप स्क्रिप्ट वाला डी स्ट्रक्चरिंग। क्या अप्लाई किया है? डी स्ट्रक्चरिंग। उसने क्या किया, यहां उसके पास पहले आया टपल, सही, नेम और अली। क्या आया? नेम एंड अली। टपल आ गया। उसने क्या किया, इसमें से की को डिस्ट्रक्चर किया सही है। और वैल्यू को डिस्ट्रक्चर किया। तो जो की होगी वो इसमें आ जाएगी, इस वेरिएबल में। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, के भी कर सकता हूँ। वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। सही है। और जो वैल्यू होगी वो इसमें आ जाएगी, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। अब मुझे इनको प्रिंट करवाना, तो मैंने कहा प्रिंट एफ स्ट्रिंग। फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? एफ स्ट्रिंग। मैंने कहा आइटम की के एंड वैल्यू प्रिंट करते हैं। आ गई आइटम की, आ गई नेम, वैल्यू क्या आ गई? अली की आ गई, एज, वैल्यू 20। समझ आया? ये एक सिंपल केस मैंने बताया था आपको। इसके मल्टीपल बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। और इसी के साथ आई थिंक इसको डिलीट रहता है फिर। चलो यार डिलीट भी देख लेते हैं। क्या इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है, दोबारा कर देता हूँ। कितना टाइम है? ठीक है, 4 मिनट है। डिलीट का कीवर्ड और डिलीट का मेथड है वो आप घर से देख लीजिएगा, ठीक है। कोई इसमें अलग चीज नहीं है। डिलीट स्पेसिफिक की से हम लोग उस की को, उस प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं, जैसे रिमूव में करते हैं, ठीक है। किसमें रिमूव? हमारे पास उसके लिए, लिस्ट के लिए ना, इसके लिए जी नहीं, रिमूव इंडेक्स नहीं लेता। दोबारा बताऊंगा, रिमूव का जो मेथड है वो स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करता है, इंडेक्स से रिमूव नहीं करता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दोबारा हम देखेंगे। हाँ, स्टूडेंट डॉट आइटम्स क्लियर है? इसने क्या किया, क्या रिटर्न कर रहा है वो? लिस्ट है
उसका है टपल। के सारी चीजें टपल में क्या है, पहली वैल्यू जो है वो की है, दूसरी पूरा पेयर उठाया तो हम लेकिन बाइंडर भी दूसरी क्या है, वैल्यू। ठीक है टपल के अंदर जो पहली जो चीज है वो क्या है, की, दूसरी वैल्यू। वैल्यू अब मैंने क्या किया, मुझे दोनों को प्रिंट तो हम करना है, अपनी मर्जी से कॉल कर सकते हैं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ टपल, ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया सबसे पहले। वो जो हमने इसको टू डू print लिस्ट कर। बनाई थी वो वही मैंने कहा print कर दो इसको। उससे शॉर्ट हैंड क्या था नाम उसका, अभी जो शुरू में क्लास में उन्होंने बताया था उसका नाम शॉर्ट हैंड, इफ एल्स का शॉर्ट हैंड जो था। अब देखिए हाँ ये क्लियर हुआ आपको? से हमने टू डू लिस्ट बनाई थी ना। लिस्ट के अंदर टपल आ गया, कोई मसला है इसमें? ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहीं पर इसको ब्रेक कर दूं, इसको डिस्ट्रक्चर कर लूं। हो सकता है? मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल की बजाय मैंने दो वेरिएबल इस्तेमाल कर दिए। मैंने कहा जो टपल है उसमें से की जो आ रही है उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर दो, और उसके बाद जो वैल्यू आ रही है उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो वो क्या करेगा, जैसे ही यहां पर टपल आएगा वो इसके एक मिनट, यहां पर इसके सीक्वेंस को देखेगा। वो देखेगा पहला जो वेरिएबल है उसमें मुझे की स्टोर करनी है, ठीक है, पहला वेरिएबल उसमें की स्टोर करनी है, दूसरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। तो वही की जो और वैल्यू पेयर जो आ रहा था मैंने सिंपल उसे प्रिंट करवा दिया। इसमें कोई मसला? अभी भी समझना है, दोबारा बताऊंगा। समझ आया? सबको समझ आ गया? यस सर। किसको समझ नहीं आया? नहीं समझ आया, कोई बात नहीं यार, गर्मी तो यार अब आ गई है। सर्दी भी आई थी ना, यस तो अब गर्मी के मजे लो यार, ठीक है जी, सही है सर। मैं आपकी बात आगे तक अगर मौका मिलेगा तो पहुंचाऊंगा, ठीक है ठीक। अच्छा लास्ट बार, क्योंकि टाइम नहीं है, एक और बार समझते हैं। स्टूडेंट डॉट आइटम समझ में आया सबको? सब बताएंगे, सबको समझ आया? ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ रही है, टपल आ टपल रहा आ है, रहे हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ टपल, लिस्ट ऑफ डबल टपल। मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया टपल का, या मैं इसको टी भी कर सकता हूं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो था, मुझे वेरिएबल का नाम रखने में कोई मसला नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने सेव किया, चला दिया, ऐसे ही है, ठीक है। अब मैं यहां एक और काम कर सकता हूं। मैं जब जावास्क्रिप्ट की बात करता था वहां पर मैं एक काम करता था, पता है ऐसे करता था मैं, यस सर। कौन ए Destructuring. बी इक्वल टू अब ए चलाइए। बी या सी जो भी होता था, ऐसा होता था डिस्ट्रक्चरिंग। तो वही काम सिमिलर हम पाइथन में कर रहे हैं, यहाँ करने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ मैं क्या करता हूँ कि यह करता हूँ ए बी इक्वल टू टी। अब टी को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, टपल कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा ए सबको तोड़ दो अलग अलग। बी, अब देखिए ये समझ आया सबको? यहां मैंने डी स्ट्रक्चरिंग करी थी, ठीक है। ए के अंदर हमारे पास टपल की जो पहली वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। हमारे केस में क्या है, की है, तो ए के अंदर क्या स्टोर हो गई, की। समझ आया आपको? ए के अंदर की स्टोर। डी स्ट्रक्चरिंग का ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, वैल्यू को लेते हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको डी स्ट्रक्चर करके जो सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस के अंदर सेव कर देते हैं। जैसे यहां इसने टपल ली, अब यहां क्या काम कर रहे हैं, इसने ये लिया, ठीक है, इसने क्या किया, यहां
नेम को स्टोर कर दिया हाँ। और यहाँ अली को स्टोर कर दिया। इसने ये काम किया है, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे इस वाले पहले कोड होगा में ये name, काम किया है, समझ आया? बी में प्रिंट होगा अली। ऐसा ही है। आया ना है? क्या है सर? आपको ही पूछ रहा हूँ मैं, नहीं आया क्या? समझ नहीं आ रहा? अच्छा, जिनको समझ नहीं आया, टाइम ऑफ है, इसको हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है? अब सही है? ओके, ठीक है भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और एक और बात, अच्छा एक भाई रुक जाओ, इतने भागने की जल्दी क्यों है? आपके असाइनमेंट जो हैं 2 हैं। सबसे पहला तो ये है कि आज की क्लास में हमारे पास 2 मेथड्स रह गए हैं, सेट के मेथड्स और टपल के मेथड्स। कौन से मेथड्स? सेट और टपल। आपने ये पढ़ने हैं, इनके ज्यादा मेथड्स नहीं है। कहाँ से पढ़ने हैं? मैं रिसोर्स शेयर कर दूंगा, यही मैं कर दूंगा बस। ये भी मैं कर दूंगा, आप कुछ आपने सिर्फ पढ़ने हैं, आप कुछ मत करना। वो अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? चलें। इसके अलावा बात सुन लेते हैं ना। एक आपको असाइनमेंट और दिया जाएगा जो कि सारी क्लास के लिए सेम चल रहा है, यूनिट कन्वर्टर। देखो सब पता है, सारी खबरें हैं इनके पास, ठीक है ना? अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिएगा, नेक्स्ट हफ्ते तक के लिए इसकी डेडलाइन है। क्लियर है? चलिए ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है जी। कल भी दिया सब।